बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसीजी को थोड़ा सा आसान करती है। सबसे पहले बात करते हैं ईसीजी की लीड्स की। इसके लिए हम बॉडी को ज्यूम करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव पोल। जो राइट साइड है वहाँ पर नेगेटिव पोल होगा और लेफ्ट शोल्डर के ऊपर पॉजिटिव पोल होगा। इन दोनों के दरमियान जो लीड है वो लीड 1 होगी। ठीक है, नेगेटिव लेफ्ट साइड के ऊपर, पॉजिटिव नीचे, लीड 2 होगी। नेगेटिव राइट लेफ्ट साइड पे और पॉजिटिव नीचे, लीड 3 होगी। ये लीड्स कहलाती हैं लिंक लीड्स, जो कि बाइपोलर लीड्स होती है और इनके दरमियान कोई लीड्स नहीं है। ईसीजी खुद ही दो लीडों को मिला के एक वेव बनाती है, जो कि 1 और 3 के दरमियान एवीएल, 1 और 2 के दरमियान एवीआर और 2 और 3 के दरमियान एवीएफ बनाती है। जो चेस्ट लीड है V1 to V6 ये कहाँ कहाँ पर लगती है? अगर राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में V1 लगेगी, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में V2 लगेगी, एडजेसेंट टू मिड क्लेविकुलर लाइन V3 लगेगी, एट मिड क्लेविकुलर लाइन V4 लगेगी, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में V5 लगेगी और मिड एक्सिलरी लाइन में V6 लगेगी। V7, V8 और V9 वो पोस्टीरियर लीड्स है, वो हर ईसीजी का पार्ट नहीं होता। ठीक है, 1 AVL लेटरल वॉल को रिप्रेजेंट करती है लीड्स, 2, 3 AVF इंफीरियर वॉल को करती हैं, V1 to V4 एंटीरियर वॉल को करती हैं। पोस्टीरियर वॉल की लीड्स हमने 7, 8, 9 नहीं लगाई, तो जो चेंजेस होंगी, इनवर्स चेंजेस जो एंटीरियर वॉल में आती हैं वो पोस्टीरियर वॉल्स को रिप्रेजेंट करती है। ये बाद में हम समझ लेते हैं। अब आ जाए इधर, ये ईसीजी के बॉक्सेस, एक स्मॉल बॉक्स और 5 स्मॉल बॉक्स मिलके एक बिग बॉक्स बनाते हैं। स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, लार्ज बॉक्स जो कि 5 स्मॉल बॉक्स को मिलकर बनना है इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये इस तरह है। तो ईसीजी के ऊपर पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव आती है। पी आर इंटरवल जो है वो एक लार्ज बॉक्स मतलब कि 0.2 सेकेंड तक नॉर्मल है, इससे ज्यादा इससे कम छोटा समझा जाएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 3 स्मॉल बॉक्स मतलब कि 0.12 सेकेंड नॉर्मल है, इससे थोड़ा कम या ज्यादा नैरो और ब्रॉड समझा जाएगा। ठीक है, ये जो है ना पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ये जो है ना एसटी सेगमेंट, ये आइसोलेक्टिक एक ही लाइन के ऊपर होता है। अगर ये एक बॉक्स ऊपर हो जाए तो हम कहेंगे एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अगर ये एसटी सेगमेंट एक बॉक्स स्मॉल बॉक्स नीचे हो जाए तो इसको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कहते हैं। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन इस्कीमिया मतलब एंजाइना की चेंजेस है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई की चेंजेस है। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्टीरियर वॉल को कैसे होगा? पोस्टीरियर वॉल में अगर डिप्रेशन आया है तो हमने समझना है कि वो डिप्रेशन आइदर की इस्कीमिया की वजह से है वो, या वो एमआई को रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्रेशन। तो उसके लिए आपने देखना टी वेव को। अगर टी वेव एसटी सेगमेंट डिप्रेशन में बात कर रहा हूँ, एंटीरियर लीड्स V1, 2, 3, 4 की, उसमें अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन विद टी वेव इन्वर्जन है, इट मींस देयर आर इस्कीमिक चेंजेस। लेकिन अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन विदाउट टी वेव इन्वर्जन है, इट मींस पोस्टीरियर वॉल एमआई चेंजेस। ओके, अच्छा, ये थी ऐसे इसकी नॉर्मल। अब हम कुछ ब्लॉक्स और अरिथमियास की बात कर लेते हैं। ब्लॉक्स है उसमें पीआर इंटरवल मैटर करता है। अगर पीआर इंटरवल नॉर्मल 0.2 सेकंड होता है, अगर पीआर इंटरवल कांस्टेंटली 0.2 सेकंड से ज्यादा जा रहा है, दैट वुड बी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, अगर पीआर इंटरवल 0.2 सेकंड से ज्यादा है और ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि एक लम्हा आएगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, पीआर इंटरवल बढ़ता गया यहाँ तक कि एक कमिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को उसने जगह ही नहीं दी। तो ग्रेजुअली पीआर इंटरवल बढ़ता बढ़ता वो एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कहा गया है। तो ये होता है टाइप 1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसके बाद आता है क्यूआरएस को, पीआर इंटरवल नॉर्मल है लेकिन दरमियान में एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो गया। पीआर इंटरवल नॉर्मल लेकिन दरमियान में एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो गया। तो ये टाइप 2 ये है टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। ठीक है, इसमें पल्स रेगुलरली इरेगुलर होती है। टी वेव अपनी धड़कने हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अपनी धड़कने हैं, वो अपनी मर्जी से जा रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपनी मर्जी से जा रहा है। लेकिन कभी कभार हो सकता है कि वो नॉर्मली एक तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये अपनी अपनी धड़कनों से ही अगर धड़क रहे हैं, मतलब पी हैज इट्स ओन पैटर्न, क्यूआरएस हैज इट्स ओन पैटर्न, तो ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा। ठीक है, अच्छा,
पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव सब कुछ नॉर्मल है, बस उनका जो रेट है ना वो 100 से ज्यादा है, 120 तक है, तो ये साइनस टेकिकार्डिया होता है अगर रेट सिर्फ ज्यादा है। ये अनीमिया में, एक्सरसाइज में ज्यादा हो सकता है, अनीमिया में और एक्सरसाइज में ये ज्यादा होता है, ठीक है, और एंजाइटी में भी ज्यादा होता है। अब क्या हो गया, पी जो है ना एट्रिया के ऊपर एक एक्टोपिक आ गया है और वो बार बार पी वेव जनरेट कर रहा है रेगुलरली, ठीक है, और उसके बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, पी वेव आई है फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आई है, यहाँ पर पी वेव आई है एक से ज्यादा फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया है। तो इस तरह क्या ये जो पी वेव होती हैं ये साटूथ लाइक पैटर्न देती हैं और इसको हम कहते हैं एट्रियल फ्लटर। पी वेव्स रेगुलरली आ रही है और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, पी वेव रेगुलरली आ रही है, नंबर ज्यादा है लेकिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, दैट इज एट्रियल फ्लटर। अब एट्रिया में एक से ज्यादा एक्टोपिक्स आ गए हैं जो कि पी वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो पी वेव्स हैं भी इरेगुलर सी, यहाँ पर पी आर इंटरवल सेम था, यहाँ पी आर इंटरवल भी डैमेज हो गया और मल्टीपल एक्टोपिक्स की वजह से जो पी वेव्स हैं वो भी बेढंगी सी आ रही हैं और पी आर इंटरवल भी ज्यादा आ रहा है, तो ये फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है और इसके अंदर इरेगुलर पल्स आती है, ठीक है। एवी नोड जो है वो अपनी जगह से उसने संभाल लिया है भाग दौड़, ठीक है, तो वो एट्रिया की तरफ भी सेम टाइम सिग्नल दे रहा है और साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल को भी स्टिमुलेट कर रहा है, तो पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक ही टाइम में जनरेट होती है, पी वेव और उसी के ऊपर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। पी वेव क्योंकि जो एवी नोड है उसने संभाल लिया, वो पी वेव को जब सिग्नल भेज रहा है उसी टाइम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सॉरी वेंट्रिकल को भी भेज रहा है, तो पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक ही जगह टाइम पर जनरेट होंगे, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज्यादा वोल्टेज का होता है, बड़ा होता है, वो पी वेव को खा जाएगा। ईसीजी के ऊपर आपको सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही नजर आएंगे, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर आपको ईसीजी में नजर आए दैट इज सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए आपने कैरोटिड मसाज और वेल्सल्वा वेल्सल्वा मैनूवर करवाना होता है और इसकी ड्रग्स एडिनोसिन, आईवी एडिनोसिन या विरापामिल है, ठीक है। वेंट्रिकल में अब आ जाते हैं, वेंट्रिकल में एक एक्टोपिक आ गया तो आपको इस तरह की एक सिमेट्रिकल वेव की तरह की ईसीजी नजर आएगी, तो ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। और अगर वेंट्रिकल में बहुत सारे एक्टोपिक आ गए हैं तो आपको डॉक्टर की हैंडराइटिंग की तरह ऐसी बेढंगी सी लाइन नजर आएगी, तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। इनके लिए फ्लटर, फिब्रिलेशन, एसवीटी और वीटी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए, क्योंकि हमें पता है स्पेसिफिक फोकाई एक्टोपिक है पड़े, तो इसके लिए हीमोडायनामिक, इसके लिए सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन की जाती है, वीएफ के लिए एसिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन की जाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट ईसीजी, आई होप इट विल वर्क फॉर यू, थैंक यू।